Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of June, your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो वो भी चेक करेंगे। तो देखते हैं जो लोग रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, और जिनका कंटिन्यू रिलेशनशिप है क्या उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा जून के मंथ में। और अगर आप चाहते हो कि न्यू लव न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो तो क्या ऐसा हो सकता है। जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड द मून की एनर्जी है, यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल, और फिर है आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल। ग्रेट। योर पार्टनर साइड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, फिर है आपके पास क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है हेरोफेंट। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर हाई प्रीस्टेस, टेम्परस, एंड लास्ट वन एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये मंथ स्टार्ट होने वाला है आपके लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको रहने वाला है, चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के माइंड कंफ्यूज रहेगा। बहुत सारे फियर्स हैं माइंड में, कोई डर है, कोई खौफ है। आगे बढ़ना चाहते हो आप, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ये एक ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो बट आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर रहे। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पता है कि अगर ये पर्सन कामयाब हो गया तो हमारी जितनी भी एफ़र्ट हैं जो कि वो आपको नाकाम बनाने के लिए कर रहे हैं वो फिर वेस्ट हो जाएंगे। सो कभी भी वो आपको अच्छा मशवरा नहीं देंगे। जिन भी लोगों के साथ आप अटैच हो, आप अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ उनको बताते हो। सो जो भी बातें हैं अपने तक रखनी है और अपनी आंखों से खुद देखने की कोशिश करनी है क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं सही। खुद के ऊपर भरोसा करके चलें, दिखाई हुई चीज़ों पर और बताई हुई चीज़ों पर आपने भरोसा नहीं करना। आप अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, जैसे कि आप अभी भी थोड़े से फंसे हुए हो। आपके पार्टनर के लिए आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है, दिल से मुखलिस हो और उनके साथ जो है लाइफ में चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत सारा प्यार उनके लिए आपके दिल में मौजूद है, उनकी बहुत केयर करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन माइंड कन्फ्यूज है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कम्युनिकेशंस अच्छे करना चाहते हो तब भी आप परेशान हो कि क्या मुझे खुद से मैसेज करना चाहिए या फिर मुझे उसके मैसेज का वेट करना चाहिए, वो कब मुझे खुद से मैसेज करेंगे, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया आपके लिए सही होगा। अगर आप डील कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आप कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को होल्ड करके रखे हुए हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, अगर आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं हो पाया, उन्होंने आपको कोई भी बात बोली है, उनकी लाइफ का कोई इवेंट, कोई चीज़, कोई बात जो उन्होंने आपसे छुपा करके रखी है, अपने माइंड में रखा हुआ है, आप उसको जाने नहीं दे रहे, आप भुलाना नहीं चाहते, और आप ये चीज़ें अपने माइंड में रख करके अपने रिलेशनशिप के लिए आगे जो डिसीजंस आपने लेने हैं लेना चाहते हो। बट पता है क्या, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जब तक आप जो भी पास्ट में हो चुका है ना उसको जाने नहीं दोगे, उसको साथ लेकर के चलोगे तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको कि शादी की ऑफ़र मिल सकती है मंथ ऑफ जून, ठीक है। या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, वो पर्सन कहेगा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे आप अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे तो आप मेरे साथ एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ। ये उनकी फीलिंग्स होने वाली हैं, उनके इमोशंस होने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं ना आप अपनी फैमिली बेसिस पे लेकर के चलना चाहते हो। ये नहीं कि जस्ट अपनी मर्ज़ी चला ली और चाहे फैमिली मान नहीं रही, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड फैमिली को साथ लेकर के अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेना चाहते हो।
अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, उनकी फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की बात की जाए, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आपके पास मेजर अरकाना की एक एनर्जी मौजूद है। सो लॉन्ग टर्म में चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर कि अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको कोई भी इशू है, आपका कोई भी मसला है, ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में मौजूद है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चाहे कॉन्टैक्ट आपका कम हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, अगर वो आपसे रूडली बात कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस होने में टाइम लगेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगी। अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, या कोई अनदर ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है, बट ज़्यादा जो यहाँ पे चांसेस हैं, सो ये ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस, ऐसा है कि अभी आपके साथ भी अटैच हैं एंड इनके पास्ट में कोई पर्सन था जिसको अभी भी ये मिस करते हैं, जिसको अभी भी सोचते हैं, उसको याद करते हैं, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं उस पर्सन के लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, बट वो पर्सन भी इनके माइंड में मौजूद है, जो कि निकल नहीं पा रहा है इनके माइंड से। और आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स हैं वो प्योर हैं, ठीक है, इंटेंशंस वो सही हैं, और काफ़ी सपोर्टिव पर्सन, सपोर्टिव पार्टनर हैं आपके, जो आपको चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। बट उनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी उनके माजी का, उनके पास्ट का कोई पर्सन मौजूद है, जो कि उनके माइंड से, उनके दिलो दिमाग से निकला नहीं है। अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ, तो ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल इनके साथ अच्छा है, और ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, केयर देना चाहते हैं। अपनी मॉम के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे उनकी मॉम है या फिर उनकी बड़ी बहन है, जिनकी वो गाइडेंस को लेकर के अपनी लाइफ में चलते हैं, उनकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और उनकी हर बात को अपनी लाइफ में शामिल करके फिर अपने डिसीजंस को लेते हैं। कुछ चीज़ों पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ समझाना चाहें, कुछ बताना चाहें, लेकिन आपको वो चीज़ें अच्छी ना लगें, आपको कि ये हर बात पे मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, कहते हैं कि मेरी गाइडेंस के मुताबिक चलो, जबकि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे इमोशनली कितने ज़्यादा अटैच है। वो आपका बुरा होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको मशवरा देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप उनकी बात को इग्नोर करें, आप उनकी बात को मान करके अपनी लाइफ में एक अच्छे डिसीजन को ले सकते हो। यहाँ पर रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, हाई प्रीस्टेस है, टेम्परस है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। स्पेशली अगर कि आप डील करोगे ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, बातचीत अच्छे से नहीं हो रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। उनकी तरफ से आपको रूडनेस देखने को मिलेगी, उनका एटीट्यूड बहुत अजीब सा होगा, जहाँ पर दोनों पर्सन ना तो बात कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो तो वो आपको कुछ ऐसे आंसर्स करने वाले हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वहीं पर आपकी बातचीत जो है वो रुक जाएगी। सो ना तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो पाएगा, और ना ही आपकी बात जो है उन्हें समझ में आएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। तो आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के 3 ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं जिनके साथ डीलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी ये भी है कि अगर रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करी जाए, तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि हाइड रखी जा रही हैं, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ चीज़ें हैं जो कि शो नहीं करवाई जा रही, बताई नहीं जा रही, क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, क्या हो सकता है। स्पेशली आपके पार्टनर वाली साइड से एक चीज़ हो सकती है कि उनके पास्ट में कोई जो पर्सन था उसके बारे में हो सकती है, या उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें हैं जो कि अपनी लाइफ के मुताबिक कुछ चीज़ें करना चाहते थे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाई, चाहे वो लव लाइफ थी, आपका करियर था, कुछ भी था, जो बातें अभी आप उनसे हाइड रखने वाले हो, या आपको लगता है कि जैसे ये ज़रूरी नहीं है बताना, पर कल को इन चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा बन सकता है, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशानी में जा सकती हैं। सो ये कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ ऐसी बात ना छुपाएं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप, आपके पार्टनर, दोनों पर्सन ये चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए, और रिलेशनशिप आगे अच्छे से बढ़े, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो, ठीक है, शादी तक बात जाए, या अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आपकी लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाए। बट क्या है कि कुछ लोग आपका बुरा चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बैड पीपल की कंपनी में हो, जो आपको अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते। आप जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लो,
कुछ टाइम के लिए तो चीज़ें बेहतर होंगी, आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ अच्छा है, अब लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून से मैं गुजार सकता हूँ। बट उसी वक्त क्या होगा कि फिर से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ये कोशिश करें कि देखें कि कौन आपका सगा है और कौन आपका सगा नहीं है, ताकि आप जो है किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ के बारे में जो भी आपके दिल से लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में कोई भी बात ऐसी ना बोलो, कल को वो लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करें, ठीक है। और आप उन लोगों से, उन चीज़ों से, उन बातों से, यानी कि अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनसे कहीं दूर ना हो जाओ। सो अगर इन शॉर्ट बात करी जाए तो यहाँ पर न्यू लव जो लोग चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, बट चांसेस थोड़े से कम ही हैं। पर जो लोग चाहते हैं शादी के चांसेस बने तो ऐसा पॉसिबल है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए शादी के एनर्जीज बन सकती हैं, शादी का प्रपोज़ल आपको देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। सो अभी चेक करते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 7 ऑफ सोर्ड्स है, हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट की एनर्जी है। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है ना आपकी लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचना है कि जिस तरह मैं किसी की प्रॉब्लम का बहुत जल्दी सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, किसी को बहुत अच्छा मशवरा दे देता हूँ, अच्छे से गाइड कर देता हूँ, उसी तरह मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस भी निकालने होंगे। बजाय इसके कि आप गिव अप करने का सोचो, आप पीछे हटने का सोचो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जैसे भी हालात है ना उनका मुकाबला करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात को माइंड में रखिएगा, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। सो ये थी आपके लिए जून की मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।